आजकल की बहू भी राम जाने क्या होगा। 7 बजने को हैं और महारानी जी अभी तक सो रही हैं। आज फिर उठने में लेट हो गई हूँ। आज फिर माँ जी डांटेंगी। लो, उठ गई महारानी जी। आज मैं चुप नहीं रहूंगी। इस तरह से रोज रोज कब तक चलेगा। अभी जाकर बात कर ही लेती हूँ। बहू, हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती, पर हर रिश्ते में समझदारी की जरूरत होती है। आज की कहानी है भारतीय सास नीलम देवी और उनकी बहू नेहा की। अब उठ रही हो? घर का काम खुद नहीं होता नेहा, करना पड़ता है। मम्मी जी, मैं देर रात तक ऑफिस का काम कर रही थी, इसीलिए लेट हो गई। विकी कुछ नहीं बोलता? वह क्या बोलेंगे? उनको तो सब मालूम है। लगता है मेरा बेटा तुम्हारा गुलाम बन गया है। एक तरह से तुमने उसको निकम्मा बना दिया है। तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पाता, मगर मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। माँ जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती। अगर आपसे काम नहीं होता है तो नौकरानी रख लो। जितना मुझसे काम हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। अगर इससे ज्यादा काम करवाना है तो कल से मैं बाहर जाना बंद कर देती हूँ, घर पर ही रहती हूँ। हमारे जमाने में भी शादियाँ हुई हैं। नई नई बहुएं सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। मम्मी जी, जमाना बदल गया है। पहले औरतें घर के अंदर ही रहती थीं, आज औरतें बाहर भी काम करती हैं। तो पहले हम 2 और हमारे 2 नहीं हुआ करते थे। भरा पूरा परिवार होता था। सुबह से लगे लगे दोपहर को ही उठते थे चूल्हे से। और आज के जैसा गैस वाला चूल्हा भी नहीं होता था, लकड़ियों का होता था। फूंक मारते मारते सांस अलग फूलती थी और आंखें अलग जलती थी। तो माँ जी, अगर भरा पूरा परिवार होता था तो क्या काम केवल एक ही औरत के हिस्से में आता था क्या? तुझसे तो बात करना बेकार है। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? एक बात बोलूं मम्मी जी, मैं शौक से बाहर नहीं जाती काम पर। जो कुछ भी कर रही हूँ इस घर के लिए ही कर रही हूँ। शायद मुझे क्या, किसी को भी बाहर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। माँ जी, मैं तो बहू होने का धर्म अच्छी तरह निभा रही हूँ। शायद आप भी अगर सास होने का धर्म ठीक से निभाएंगी तो ये नौबत ही नहीं आएगी। नेहा 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 नेहा, मुँह संभाल के बात करो। इस घर में तुम आई हो, हम नहीं। माँ जी, अगर मैं कुछ कह दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। बोल देना, मन में क्यों रख रही है? जब इतना सब कुछ बोल दिया है तो आगे भी बोल दे। जब कह रही हो तो बोल ही देती हूँ, मगर बुरा मत मानना। मैं अकेली नहीं, मेरी तरह आप भी आई हो इस घर में। मेरी तरह आप भी आई हो इस घर में। आप भी आई हो इस घर में। आप भी आई हो इस घर में। जब शब्द मुंह से ना निकले तो दिल कुछ लिखने लगता है। अच्छा, लेटर लिखा जा रहा है अपनी माँ को। आज इसके ऑफिस जाते ही देखूंगी कि क्या लिखा है। आज फिर देरी से उठकर आई हो नेहा। मम्मी जी, कल से कोशिश करूंगी जल्दी उठने की। कोई जरूरत नहीं है, घर का काम मैं कर लिया करूंगी। मम्मी जी, माफ कर दीजिए, कल से ऐसा नहीं होगा। कल रात भी ऑफिस का काम कर रही थी, इसीलिए लेट हो गई। लेकिन अब मैं ऑफिस का काम ऑफिस में ही कर लूंगी। नेहा, हम ऐसा करते हैं, आज से हम दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं। फिर तुम मुझे लैपटॉप चलाना सिखा देना। ऑफिस के काम में मैं तुम्हारा हाथ बटा दिया करूंगी। मम्मी जी, आप नाराज नहीं हैं? नाराजगी तब होती है जब रिश्ता पराया लगता है। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। अच्छा,
लेटर लिखा जा रहा है अपनी माँ को। आज इसके ऑफिस जाते ही देखूंगी कि क्या लिखा है। क्या मैं सच में इतनी बुरी बहू हूँ? काश मम्मी जी मुझे अपनी बेटी समझती तो शायद जिंदगी कितनी आसान होती। लगता है झगड़े की जड़ ऑफिस का काम ही है, इसीलिए आज से ऑफिस का काम ऑफिस में ही कर लिया करूँगी। माफ करना माँ जी, आज कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ। मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो छोटी हूँ, मुझे तो माँ जी की बराबरी नहीं करनी चाहिए थी, मगर क्या करती, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बहू, मुझे माफ करना, मैं तुमको समझ नहीं पाई। गुस्से में हर शब्द कड़वा ही लगता है, मगर हर शब्द की गहराई तक जरूर जाना चाहिए। रिश्तों की पहचान करने के लिए हमेशा समझदारी की जरूरत होती है। गुस्से की नहीं, रिश्तों में दूरियां बढ़ाने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचें।